क्या ये जानते हैं ब्रिटिश काल की एक रहस्यमयी सत्य घटना। 2 सितंबर की रात सोने गई पूरी दुनिया 14 सितंबर की सुबह जग गई। ऐसा क्या हुआ होगा जिससे लोग लगातार 11 दिन सोते रहे? चलो तो फिर जान ले इस रहस्यमय सत्य घटना की वास्तव। नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट मराठी शिक्षक इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आज एक रहस्यमय घटना से पर्दा उठाने जा रहा हूं। लगातार 11 दिन और 12 रातें लोग सो कैसे सकते हैं? क्या राज छिपा है इस बात के पीछे? चलो जान ले इस वीडियो में। यह घटना है सन 1752 साल की। उस समय हमारा देश भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा था। धरती पर जहां तक ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता थी, वहां के लोग 2 सितंबर 1752 की रात सो गए और 14 सितंबर 1752 की सुबह जग गए। यह सब कुछ हुआ एक ब्रिटिश कानून की वजह से। हाँ, कैलेंडर न्यू स्टाइल एक्ट 1750 यही वह कानून है जो 1751 में पास हुआ और 1 जनवरी 1752 में वह पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में लागू हुआ। अब आपको यह प्रश्न सता रहा होगा कि इस कानून का और लोगों के 11 दिन सोने का क्या संबंध हो सकता है? दोस्तों, अब ध्यानपूर्वक सुनो। इस कानून की वजह से लोग 11 दिन और 12 रातें सोए नहीं, बल्कि रोज की तरह एक ही रात सोए थे। लेकिन इस कानून की वजह से सन 1752 के सितंबर महीने के तारीख 3 सितंबर से 13 सितंबर यहाँ 11 दिन निकाल दिए गए थे। हाँ, यह सच है कि चालू कैलेंडर में से 11 दिन निकाल दिए गए। इस कारण इस महीने में सिर्फ 19 दिन है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए आप टाइम्स एंड डेट इस वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। अब आपको यह प्रश्न सता रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण चालू कैलेंडर में से 11 दिन निकालने पड़े थे। चलो, अब की उत्कंठा को ज्यादा न बढ़ाते हुए इस रहस्यमय घटना का संपूर्ण इतिहास, विज्ञान और गणित समझ लेते हैं। यह सब कुछ जान लेने से पहले हम थोड़ा खुद के घर में झांक लेते हैं। हम हमारे घर में घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हम घड़ी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो समय का नाप लेने के लिए हम घड़ी इस्तेमाल करते हैं। मिनट, सेकंड, घंटे, इस परिमाण में हम समय का नाप निकालते हैं। इसी तरह हमारे दीवारों पर कैलेंडर भी होता है। कैलेंडर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? दिन नापने के लिए, सप्ताह नापने के लिए, महीने नापने के लिए और साल नापने के लिए हम कैलेंडर का उपयोग करते हैं। अगर इस घड़ी में, कैलेंडर में कोई प्रॉब्लम हो तो क्या हम ठीक तरह से समय नाप सकेंगे? बिल्कुल नहीं। मान लो कि हर साल में हमने थोड़ा सा समय ज्यादा सा मान लिया, तो कुछ सालों बाद उसका परिणाम यह होता है कि समय कुछ दिनों से आगे चलने लगता है। अब आप कहोगे कि कालगणना में ऐसी गलती कैसे हो सकती है? लेकिन मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूं कि ऐसी गलती इतिहास में हो चुकी थी। सन 1582 में इस गलती को पूरी दुनिया के सामने रखने वाले उस व्यक्ति का नाम था पोप ग्रेगरी 13वें। इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह कैलेंडर में हुई छोटी सी गलती के कारण कैलेंडर में 10 दिन ज्यादा हो चुके हैं, जो असल में है ही नहीं। और इसीलिए उन्होंने पूरी दुनिया को कैलेंडर में से वह 10 दिन मिटाने की सलाह दी थी। लेकिन यह बात समझने के लिए ब्रिटिश सरकार को 1750 तक का समय लगा और उस वक्त तक कैलेंडर में 11 दिन ज्यादा हो चुके थे। यह बढ़े हुए 11 दिन जो प्रत्यक्ष रूप से थे ही नहीं, वह कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार को
एक कानून बनाना पड़ा। वह कानून था कैलेंडर न्यू स्टाइल एक्ट 1750, जो पूरी ब्रिटिश साम्राज्य में लागू हुआ 1 जनवरी 1752 से। उस समय हमारा देश भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग होने के कारण यह कानून हमारे देश में भी लागू हो गया। इसी कानून के कारण सन 1752 के सितंबर महीने से तारीख 3 से 13 तक के 11 दिन मिटा दिए गए हैं। यह 11 दिन कम करने के कारण 1752 के सितंबर महीने में सिर्फ 19 दिन है और 1752 यह साल लीप वर्ष होने के कारण उस साल में 355 दिन है। प्रत्यक्ष रूप से कैलेंडर में 3 सितंबर से 13 सितंबर के दिन न होने के कारण 2 सितंबर की रात जो लोग सो गए थे वह लोग 14 सितंबर की सुबह कैसे जाग गए, इस बात का खुलासा अब आपको हो चुका होगा। अब यहाँ तक हमने इस बात का पूरा इतिहास समझ लिया। अब इसके आगे कालगणना में हुई गलती का पूरा गणित समझ लेते हैं। कालगणना में हुई गलती और वह सुधारने का उपाय। अब आप सभी के मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ होगा कि कालगणना में कहाँ गलती हुई थी। चलो एक आसान सा सवाल मैं आपको पूछता हूं। पृथ्वी को सूर्य का एक भ्रमण पूरा करने के लिए कितना समय लगता है? आप आसानी से इस सवाल का जवाब दोगे 1 साल लगता है या 365 दिन लगते हैं। असल सवाल यह नहीं बल्कि इसके आगे का है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि लीप वर्ष में पृथ्वी को सूर्य का एक परिभ्रमण पूरा करने के लिए 366 दिन लगते हैं? तो इसका उत्तर नहीं ऐसा है, क्योंकि हर 4 साल बाद आने वाला लीप वर्ष यह भी कालगणना में हुई एक गलती सुधारने का प्रयास है। प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी को सूर्य का एक भ्रमण पूरा करने के लिए 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड लगते हैं। सामान्य रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी को एक परिभ्रमण पूरा करने के लिए 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। पहले साल के 6 घंटे, दूसरे साल के 6 घंटे, तीसरे और चौथे साल के 6-6 घंटे, ऐसे कुल मिलाकर होते हैं 24 घंटे, यानी पूरा एक दिन। और इसी कारण हर चौथे साल में एक दिन ज्यादा होता है, वही होता है हमारा 29 फरवरी लीप डे। और इसी कारण से हर चौथे साल में 366 दिन होते हैं, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। इस तरह साधारण वर्ष और लीप वर्ष इनका प्रमाण 3:1 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर 100 साल में साधारण वर्ष 75 और लीप वर्ष 25 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि 100 सालों में साधारण वर्ष की संख्या 76 और लीप वर्ष की संख्या 24 होती है। अब ऐसा क्यों, यह जानने के लिए और गहराई में जाकर हमें खोजबीन करनी होगी। थोड़ा सा पीछे जाकर हम याद करें तो पृथ्वी का परिभ्रमण काल है 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड। उसके बाद हमने ये भी देखा कि लीप वर्ष की गणना करते समय 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड को हमने सर्वसाधारण रूप से 6 घंटे मान लिया था। अब ये 6 घंटे मानने के लिए हमने उसमें 10 मिनट और 48 सेकंड ज्यादा जोड़ दिए हैं, जो असल में है क्या? नहीं। एक साल में यह समय मामूली हो सकता है, लेकिन 100-200 साल बाद इसका क्या प्रभाव हो सकता है समझ लेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। एक साल में जोड़ा गया ज्यादा समय 10 मिनट और 48 सेकंड है, यानी दशमान रूप में वह होता है 10.8 मिनट। इसी तरह अगर एक साल में 10.8 मिनट ज्यादा मिलाए जाते हैं तो 400 सालों में कितने मिनट ज्यादा हो सकते हैं, यह जानने का प्रयास अगर हमने किया तो 4320 मिनट
ज्यादा होते हैं। अगर 4320 इस संख्या को एक दिन के मिनट संख्या यानी 1440 से डिवाइड किया जाता है तो उत्तर आता है 3 यानी 3 दिन। एक साल में 10 मिनट 48 सेकंड ज्यादा मान लेने से 400 सालों में 3 दिन ज्यादा होते हैं। अब ये 3 दिन जो प्रत्यक्ष रूप से है ही नहीं, वह कम करने के लिए एक नियम बनाया गया। हर शतक वर्ष यह लीप वर्ष नहीं होगा, सिर्फ 400 से विभाज्य शतक वर्ष ही लीप वर्ष होगा। इस नियम के कारण 400 सालों में बड़े हुए 3 दिन कम होने में मदद मिल जाती है। सन 1752 में इस कानून के लागू होने के बाद आए पूर्ण शतक वर्ष यानी कि सन 1800, यह शतक वर्ष सिर्फ 100 से विभाज्य होने के कारण लीप वर्ष नहीं है। ठीक इसी तरह सन 1900 भी लीप वर्ष नहीं है। अब इसके बाद आने वाला शतक वर्ष यानी सन 2000, यह शतक वर्ष 400 से विभाज्य होने के कारण लीप वर्ष है। इसके बाद आने वाला शतक वर्ष यानी सन 2100, यह सिर्फ 100 से विभाज्य होने के कारण लीप वर्ष नहीं होगा। मुझे लगता है अब ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप जान चुके हैं कि लीप वर्ष क्या होता है। हर शतक वर्ष लीप वर्ष नहीं होता और 400 से विभाज्य वर्ष ही लीप वर्ष होते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका मत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।